बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़र काम, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मैं वीडियो के स्टार्ट में ही बता रहा हूँ कि आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि कुछ ऐसे आज तहलका खेज इंकशाफात निकल कर सामने आए हैं जिसने इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में भूचाल मचा कर रख दिया है। इस वक्त ताकतवर ऐवानों में हलचल है। कुछ बड़ी खबरें हैं। सबसे पहली खबर पर आज हमने जनाब बात कर रही है कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान एक बड़ा फड्डा पड़ चुका है, एक नया फड्डा पड़ा है। और इमरान खान पर जिस तरह से रात गए आर्मी चीफ की जानिब से एटम बम चलाया गया है, वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ा दावा इस वक्त निकल कर सामने आ रहा है कि आधी रात को इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान क्या मामलात हुए, किस तरह से लड़ाई बढ़ी और क्या किस जानिब ये हालात गए, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब दूसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि ताकतवर तरीन शख्सियत की रिटायरमेंट। ये फौजी अफसर हैं और इनकी रिटायरमेंट, और ये इन्होंने एक्सटेंशन के लिए अपने मिन्नत तरले जो हैं वो शुरू कर दिए हैं और इसी माह उनकी रिटायरमेंट आ रही है। कौन सी ताकतवर शख्सियत है, ये रिटायरमेंट के लिए कहाँ, एक्सटेंशन के लिए कहाँ कहाँ पर जो है वो फेरे मार रहे हैं, लेकिन उनको एक्सटेंशन नहीं मिल रही, मामला क्या है और ये कौन से ताकतवर फौजी अफसर हैं, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। और फिर जनाब मेजर जनरल फैसल नसीर, बड़ा फेमिलियर नेम है, बड़े फेमस नाम है। इमरान खान साहब बेतहाशा बार इनका नाम ले चुके हैं, अरशद शरीफ का मामला, आज़म सवाती हो, शहबाज गिल हो। मेजर जनरल फैसल नसीर ने एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तबाही मचा दी है। कार्रवाई डाली गई है एक नहीं, और ये कार्रवाई क्या है, तबाही किस तरह से मचाई है, इसके ऊपर भी जनाब मैंने आपको एक बड़ी खबर देनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आदमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होते रहे। नादर काम, जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती, और जो पाकिस्तान के हवाले से जो डिफॉल्ट की बात करते हैं वो पाकिस्तान का दुश्मन है। यानी कि ये बातें उन्होंने इमरान खान पर रखकर की और इमरान खान के ऊपर उन्होंने वार कर दिया। तो जनाब जनरल आसिम मुनीर ने ये तकरीर की। अब मैं आपको पाकिस्तान के तरक्की की एग्जांपल से देता हूँ। अब जो बड़ी खबर आज निकल कर सामने आई है कि एक साल में एक्सपोर्ट्स और रिजर्व्स जो हैं उसमें बदतरीन रिकावट सामने आई है। पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स और तरसीलात ज़र की मद में 8 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान होने का इंकशाफ हुआ है। 30 जून को ख़त्म होने वाली माली साल में पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का नुकसान होने का इंकशाफ हुआ है और 13 जमातों की वफाकी हुकूमत एक्सपोर्ट्स और तरसीलात ज़र के गुज़िश्ता साल के हुजूम को बरकरार रखने में नाकाम रही है। जबकि तहरीक इंसाफ के आखिरी साल में मुल्क की तारीख में पहली मरतबा तरसीलात ज़र और एक्सपोर्ट्स का हुजम 30 अरब डॉलर्स की सतह से तजावुज़ कर गया था। लेकिन जनाब अब जो ये 30 अरब डॉलर से कम रहा है, बल्कि उससे भी नीचे आ चुका है। तो जनाब आर्मी चीफ साहब, मैं आपसे बसद एहतराम ये सवाल पूछ सकता हूँ कि इमरान खान के दौर में तरक्की हो रही थी, PDM के दौर में जिसमें आप कह रहे हैं कि एक साल में पाकिस्तान जो है वो बदल जाएगा, क्या ये पाकिस्तान बदलेगा? क्या आप जो है वो हमेशा से शब खुद मारते रहेंगे? जनरल आसिम मुनीर साहब, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। अब जनाब मैं आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूं, क्योंकि एक माह रह चुका है और इक़्तिदार का सूरज ग़रूब होने जा रहा है और नया सूरज किसका तलु होता है इसके ऊपर मुशावरत जारी है। बंद कमरों में फैसला तो यही है कि इमरान खान साहब को रास्ता रोकना है, खान साहब को रास्ते से हटाना है। तो मरकज़ी रहनुमा है काफ लीग के चौधरी सरवर साहब, उन्होंने कहा है कि उम्मीद है वफाक 13 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने पर कायम रहेगा और उम्मीद है कि वो अपनी बात पर भी कायम रहेंगे। वफाक वक्त पर असम्बलियों की तहलील और इलेक्शन होना एक अच्छा इक़दाम है। हम इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए जनाब तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में मुआशी इंकलाब आ सकता है तो सिर्फ ज़राअत के रास्ते से आ सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप सबके सामने हैं। और राना सलाम ने कहा कोई फैसला हुआ ही नहीं जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात किए जाए या किसी को मनाना पड़े। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से उन्होंने बात की, यानी कि गिले शिकवे जो है, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपको क्या गिले शिकवे जो है वो दूर करें। और दूसरी जानिब जनाब जो वफाकी वजीर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं नवीद कमर साहब, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात से पहले इंतखाबी इस्लाहात चाहती है। इंतखाबी इस्लाहात के लिए सियासी जमातों में इत्तफाक़ राय होना ज़रूरी है। असम्बली में तोसीब पर कानून साजी के मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला वफाकी हुकूमत को करना है। पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे पहले इंतखाबी इस्लाहात चाहेगी और फिर
वो सिस्टम जैसे मामला को चलाने के लिए बहुत अहम है। निगरान सेटअप किसी सूरत आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। मौजूदा सेटअप में तोसी की हिमायत नहीं करते और असेंबली में तोसी पर कानून साजी पर मौकफ से पीछे नहीं हटेंगे। ये जनाब पीपल्स पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया कि जनाब आपको वक्त पर इंतखाबात भी करवाने होंगे। निगरान हुकूमत जो है वो अगर आगे बढ़ी तो ये जो है वो गैर कानूनी काम होगा, यानी कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम दे दिया और नून लीग को भी पैगाम दे दिया है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का प्लान ये है कि 6 माह से 1 साल तक निगरान हुकूमत को यहाँ पर रखा जाए, यानी कि टेक्नोक्रेटिक सेटअप लाया जाए और माहिर माशत को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, जिसमें रज़ा बाकिर का नाम जो है वो सर फहरिस्त बताया जा रहा है। तो ये प्लान है जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर अपना जवाब जो है वो दे दिया है। अब जनाब मैं आपको खबर देना चाहता हूँ कि मेजर जनरल फैसल नसीर ने जो तबाही मचाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और जो उन्होंने जनाब इस वक्त रंदा फेर कर रख दिया है, और अगर यूं कहूं कि नई कार्रवाई डाली है तो ये भी कहना जो है वो जनाब गलत नहीं होगा। अब हुआ क्या है जरा आपके सामने मैं रख देता हूं। जनाब हुआ ये है कि जो मुसरत जमशेद चीमा साहिबा और जमशेद चीमा साहब, अब इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से छोड़ी, जिस तरह से इनको छुड़वाई गई, ये इमरान खान साहब के बड़े काबिल एतमाद साथी, और अब ये खामोश होकर बैठे हैं, सियासत में उस तरह से नहीं बोल रहे जिस तरह से पहले बोलते थे, यानी कि बिल्कुल रूपोश हो चुके हैं। अब चूंकि ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा नहीं बन रहे, चूंकि जनाब ये किसी और पार्टी में जाने को तैयार नहीं है, सिर्फ सियासत छोड़ दी है, इमरान खान के अलावा किसी और पार्टी में ये लोग नहीं जाना चाहते। अब जनाब इनके ऊपर अब मजीद जो है वो दबाव डालने की कोशिशें हो रही हैं, इनके ऊपर मजीद जो है वो जनाब दबाव डाला जा रहा है। दबाव किस तरह से है कि आज मुसरत चीमा साहिबा ने ट्वीट किया कि आज फिर 60 के करीब पुलिस एहलकार और सादा लिबास से मौजूद अफराद ने हमारे घर पर धावा बोला और हमारे गार्ड को गिरफ्तार किया और हमारी वीगोस और लैंड क्रूजर भी साथ ले गए। इसके अलावा हमारे घर के कमरों की तलाशी भी ली गई और अहले खाना से नहायत बदतमीजी की गई है। ये जनाब इनको किस चीज़ की सजा मिल रही है मैं आपको बता देता हूं कि इनको दबाव डाला जा रहा है कि वो जहांगीर खान तरीन के ग्रुप का हिस्सा बन जाएं, अलीम खान के ग्रुप का हिस्सा बन जाएं और जनाब वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लें। तो ये इनसाइड स्टोरी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने कहा कि जनाब हम इमरान खान को आपने हमसे तोड़वा दिया, आपने पीटीआई तोड़ दिया, आपने हमें उनसे जुदा कर लिया, अब आपकी जिंदगी पर हम सांस भी, अब आपके कहने पर सांस लेंगे, आपके कहने पर हम जनाब जिंदगी जिएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुसरत जमशेद चीमा जो है उन्होंने ट्वीट करके जो नामालूम लोग हैं, जो कि अब तो मालूम हो चुके हैं, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, पाकिस्तान के इदारों के लोग हैं, जो इस सबको डरा धमका रहे हैं, क्योंकि असद तूर जैसे जितने भी सहाफ़ी, नाम नहा सहाफ़ी जो कि इदारों के बड़े करीब समझे जाते हैं, वो तमाम लोग ये बात कर रहे हैं कि सारे का सारा क्रेडिट जो है वो मेजर जनरल फैसल नसीर को जाता है। और मेजर जनरल फैसल नसीर जो कि DGCI हैं, जिनका इमरान खान साहब बेतहाशा बार नाम भी लेते हैं, इन्होंने PTI को तोड़ा है, इनके सारे प्लान्स थे और इन्हीं को एडवाइस दी जाती थी आर्मी चीफ की जानिब से, और इन्होंने जनाब पूरी PTI को तोड़ा और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई और ये सारे प्लान के मुताबिक इन्होंने नई पार्टी को लॉन्च किया, क्योंकि ये इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर पूरा अपना जोर रखते हैं और ये जनरल आसिम मुनीर के इंतहाई करीबी साथियों में से एक साथी हैं। और जब जनरल आसिम मुनीर मिलिट्री इंटेलिजेंस के अंदर थे, उन्होंने मेजर फैसल नसीर को मिलिट्री इंटेलिजेंस में लेकर आए, वो ISI में गए, वो मेजर फैसल को ISI के अंदर लेकर आए। अब जनाब आप बेहतर तौर पर जान सकते हैं कि उनको DG ISI भी बनाया जा सकता है, ये खबरें भी जनाब मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन जनाब ये चीज़ें जो आप सबके सामने हैं कि क्या सूरत हाल जो है बताई जा रही है। तो जनाब मैं आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूं कि ताकतवर तरीन शख्सियत के रिटायरमेंट के हवाले से कि वो एक फ़ौजी अफसर हैं, वो कौन सी फ़ौजी अफसर हैं और उनकी रिटायरमेंट आ रही है और वो एक्सटेंशन क्यों चाहते हैं, क्या मामला है। देखें जनाब जो मुसद्दका ज़राए हैं मुबैना तौर पर उन्होंने एक दावा किया है कि ISI पंजाब जो हैं उनके सेक्टर कमांडर लाहौर के ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब, ये भी मशहूर ज़माना हैं और ये जनाब इनकी रिटायरमेंट आ रही है जुलाई के अंदर इसी महीने में, और वो कुछ दिनों बाद रिटायर हो जाएंगे। साबिर मिट्ठू जो है वो जनरल बाजवा के इंतहाई करीबी उनका समधी हैं और मरीम नवाज के जरिए अलीम खान और जनरल रिटायर्ड बाजवा से ब्रिगेडियर के तौर पर एक्सटेंशन और सेक्टर कमांडर पंजाब के ओहदे पर बरकरार रखने की दरख्वास्त कर रहे हैं। कौन जनाब? ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब मुबैना तौर पर, ताकि पाकिस्तान को कंट्रोल करने वाले तमाम माफियाज को मफादात उनके पूरे किए जा सकें कि, और ये फिर जनाब क्या इसके ऊपर वजाहत की जाएगी कि राशिद नसीर साहब उनको जनाब एक्सटेंशन दी जाएगी और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा होगा कि ब्रिगेडियर लेवल पर इन्होंने एक्सटेंशन देना शुरू कर दिया। चले आर्मी चीफ की बात तो हम मानने को तैयार हो जाते हैं कि चलें पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी हो गई, अब ब्रिगेडियर की क्या औकात है कि इसको एक्सटेंशन दी जाए? क्या उसके जाने से इदारे को कोई फर्क पड़ेगा? क्या इदारा इतना भी क्रेडिबल नहीं है कि एक शर्त के जाने के बाद उन्होंने 10 अपने लोग जो हैं वो खड़े नहीं किए उसके मुकाबले में? क्या इदारा इतना भी क्रेडिबल नहीं है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जनाब एक अब एक्सटेंशन की बीमारी जो है वो ब्रिगेडियर्स की सतह तक जो है जा पहुंची है। क्या इसके ऊपर जनाब
जो हाजिर सर्विस जितने भी अफसरान हैं वो भी इसके ऊपर दावा कर सकते हैं जनाब हमें भी फिर एक्सटेंशन देना शुरू कर दें। तो ये सवाल है मुसद्दे तराम मैं पाकिस्तान के इदारों से पूछना चाहता हूँ कि जनाब क्या ये खबर दुरुस्त है, क्योंकि ये खबर जो है वो बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर स्पेकुलेट कर रही है। तो वो खबर मैंने आपके सामने जनाब रख दी है कि ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब मुबैना तौर पर एक्सटेंशन की दरख्वास्त कर रहे हैं, क्योंकि इसी माह जो है उनकी रिटायरमेंट जनाब आ रही है। अब मैं आपको एक और जनाब बड़ी खबर देना चाहता हूँ। अब आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि जो अलीम खान के घर पर भी ये गए थे, उनके घर का दौरा भी किया, जहाँ पर अलीम खान जो हैं और जेकी टी जहांगीर खान तरीन उनकी इस्तकाम में पाकिस्तान पार्टी के लिए मतलूबा नताइज ना फहम करने पर ISA के जो सेक्टर कमांडर है मुबैना तौर पर वो गुस्सा भी हुए थे। तो ये चीज़ें आपके सामने है कि इस हालात जो हैं वो किस जाने जनाब जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूँ। जो इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ इनके दरमियान एक नया फड्डा पड़ा है और जनरल आसिम मुनीर ने जनाब इमरान खान पर एटम बम चला दिया है। ये एटम बम किस तरह से चलाया है, लड़ाई क्यों पड़ी है, ये बड़ा इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। देखिए इमरान खान साहब जो हैं वो बनी गाला के, और फिर ये खबरें चलना शुरू होगी कि इमरान खान साहब बनी गाला के अंदर ताकतवर तरीन शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं। आर्मी चीफ का नाम इसके अंदर लिया गया और फिर मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी मैंने आपके सामने अपने पिछले व्लॉग्स के अंदर रख दी है। अब जनाब एक और दावा जो है वो सामने आया है और ये दावा कर रहे हैं इमरान शफका साहब, नामनिया सहाफ़ी हैं, और इन्होंने दावा किया है कि कल रात को इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला हो चुका था, यानी कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का हर सूरत में फैसला था और इमरान खान को पकड़ने के लिए टीमें भी तैयार थी। लेकिन अचानक से एक फ़ोन कॉल चलती है और उस फ़ोन कॉल में बताया गया कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना, यानी कि जनाब ये डरे हुए हैं, ये खौफजदा हैं, ये इमरान खान को गिरफ्तार करने का प्लान बनाते हैं। इमरान खान साहब उससे आगाह हैं, इमरान खान को पता है कि कल नहीं तो आज मुझे गिरफ्तार कर लेंगे और इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया था कि ये मुझे सोमवार को या जुमे को गिरफ्तार कर लेंगे। सोमवार को गिरफ्तार करने का फैसला था लेकिन ना हो सका क्योंकि इमरान खान ने कौम को तैयार कर दिया था। बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो सकते थे और पहले भी आपने देखा कि जुमे को इमरान खान की कॉल पर जिस तरह से पाकिस्तानी निकले, वो पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग लीडरलेस लगे हों। और फिर जनाब अब मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि 9 और 10 जुलाई की रात को इमरान खान ने अपने कॉमन फ्रेंड के जरिए पैगाम पहुंचाया आर्मी चीफ साहब को कि आए मिलकर बैठकर बात करते हैं, गिले शिकवे दूर करते हैं। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को पैगाम पहुंचाया कि हम आपकी तरह एहसान फरामोश नहीं है, आपने एहसान फरामोशी की जनरल बाजवा के साथ, तो हम आपके साथ, हम PDM के साथ एहसान फरामोशी नहीं कर सकते। इन्होंने पाकिस्तान को इस्तेकाम पहुंचाया है। इस्तेकाम किस तरह से पहुंचाया है, बिल्कुल उसी तरह से कि इमरान खान के दौर में पाकिस्तान का जो तरसरात ज़र थी वो $20 अरब थी और आज पाकिस्तान में तकरीबन $8 अरब की उसमें कमी आ चुकी है। क्या ये फायदा जो है आर्मी चीफ साहब पहुंचाया है? आप किस तरह से सियासत में मुदाखलत कर सकते हैं? आप तो एक वज़ारत दिफा फिर सेक्रेटरी दिफा उसके अंडर आते हैं, क्या आप मुल्क का फैसला करेंगे? आप बेहतर तौर पर जानते हैं पाकिस्तान को। अब आप इसका अंदाजा लगाएंगे किस तरह से बुग़्ज़ इमरान के अंदर ज़ाती के नाम को तस्कीन देने की खातिर पाकिस्तान को ये लोग जो है तबाह कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इमरान खान के लिए कोई माफ़ी नहीं है, इसको जनाब निशान इबरत बनाया जाएगा। तो ये अब तक की डिटेल मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।